कभी डेमो में आपकी आता ही नहीं हूँ। जी। मैं तो पेमेंट करता हूँ, सीधा ज्वाइन करता हूँ। हाँ हाँ। मगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी जी। कि जो भी लोग इस एडवांस में आए, हाँ। उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जमा कॉल उन्होंने कर रखा हो। नहीं तो उसके अलावा तो मैंने कॉल ही नहीं किया पाठक जी हाँ किसी। जी सर, मगर किसी को भी ना, जिसके भी मैं फ्रेश हूँ रख नहीं लो नहीं, मैं तो। ले ही नहीं रहा। अगर हाँ मैसेज जी। में आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, जी इनमें से जी। कोई भी ऐसा नहीं है जिनमें जमा कॉल नहीं किया। बस यही आपसे हम्बल मैंने रिक्वेस्ट है। उनको कोई मैसेज कोई भी नहीं कित किया। हाँ, कोई आप कितना भी रिक्वेस्ट देखेंगे, करे सर, उसको रखिए मत। जो मेरे जनरल ग्रुप हैं, भृगुनंदी नाड़ी सीक्रेट्स है, ये है जी वो है, जी जी। कहीं भी मैसेज नहीं किया। मैंने करेक्ट सर, पर्सनल करेक्ट सर। ब्रॉडकास्ट किया है, उन्हीं लोगों को सिलेक्ट ओके। किया जिन्होंने जमा ओके। कॉल किया था। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट सर। हाँ। और सर फिर आज भी मैंने सिर्फ पहली बार मैसेज किया है जमा कॉल ग्रुप में। जमा कॉल ग्रुप में भी मैसेज नहीं किया था अभी तक, फिर सिर्फ। भी सर, फिर भी हाँ। कई लोग उसके बावजूद भी पे कर देंगे। मगर नहीं, उनको भी आप ले मत लेना। आप विश्वास मानिए, कम से कम 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जमा कॉल नहीं किया और वो इंटरेस्टेड है। उनको मैंने यस। pick कर दिया। मैंने बिल्कुल उनसे बिल्कुल कहा, बिल्कुल। आप ज्वाइन, आप वीडियोस ले लीजिएगा, पहले वो वाली वीडियो लो, उसके यस बाद ये यस वाली यस। वीडियो। परफेक्ट परफेक्ट। दूसरी रिक्वेस्ट ये है सर कि हाँ दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि हम लोगों ने बड़ी बहुत महीने पहले किया था। हाँ। और मेरे जैसे कई होंगे जो कि पढ़ते हैं, कापी बंद करके छोड़ देते हैं। तो पहली क्लास में जो है, आप उसको एक बार रिवाइज करवा देना, ताकि मैं हम उसको आगे ले चले सर, फिर मैं ठीक है। इसमें इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या है पाठक जी, जो ये वाला कोर्स है, सर। इसके अंदर में हम, वो तो प्रैक्टिस बहुत नॉर्मल सी है, क्योंकि जी। उसमें ज्यादा चीजें वो भी थी जब हमने सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया था हाँ, बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल फिर हमने बिल्कुल। सॉफ्टवेयर ले लिया तो फिर काफी जो चीजें हैं वो वैसे ही समझ में आ गई थी। यस सर, मैं यस। उस चीज को थोड़ा सा रिमाइंड करा दूंगा, वो यस, जब बस हमारा बस। बैच शुरू बस होगा। वही रिक्वेस्ट थी सर। हाँ। क्योंकि मुझे तो अपने नोट्स ढूंढने पड़ेंगे, तो अब नोट्स भी कहाँ रखे हैं, तो मुझे ये प्रश्न लगाना पड़ेगा, नोट्स किस डायरेक्शन में रखे हैं। इसमें इसमें चीजें ना आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएंगी, जी क्योंकि जी, इसमें जो बिल्कुल हम बात बिल्कुल। करेंगे, अभी शुरू ही कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, बस मेरी यही रिक्वेस्ट थी सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू ये सो मच। ये सॉफ्टवेयर अभी भी उसी में है ना, मोबाइल फोन वही है, वाला ही? वही है। मोबाइल वाला हाँ है, हाँ। डेस्कटॉप पे नहीं उन्होंने बनाया ना? क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसने जमा कॉल नहीं किया। वो तो है। वो सॉफ्टवेयर ग्रेट भी सर। सबको मालूम ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उसके बगैर तो ये मैं कोर्स करा ही नहीं सकता ना। यस सर, यस यस, चलिए, बिल्कुल मैं म्यूट कर रहा हूँ। सर। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए। मैंने इसका नाम रख दिया जमा कॉल एडवांस, क्योंकि इसलिए रख दिया बेसिकली कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से कुछ भी इसमें रिपीट नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने उसमें पढ़ा था और हम इसमें दोबारा से पढ़े। ऐसी कोई भी चीज नहीं है यहाँ पर। उसमें हमने जो मेजरली इवेंट्स भी सारे उसमें कवर किए थे, इसमें भी मेजर इवेंट्स आ ही जाएंगे। उसके अलावा भी कुछ और इवेंट्स जो है इसके अंदर हम ऐड ऑन करेंगे। जैसे ड्रीम्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, वुमेन्स के बारे में जानेंगे। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है चेष्टा। चेष्टा के बारे में भी हम बात करेंगे। चेष्टा के बारे में बताया गया कि जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स थे या जो ऋषि थे, वो इस बात को बहुत ज्यादा नोटिस करते थे कि एट द टाइम ऑफ क्वेरी जो है, जो आपके पास में प्रश्न करता आया है, जो क्लाइंट आपका कह लो, उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या वो बैठा है किस, मतलब उसमें इन्होंने इतना तक कहा कि डायरेक्शन के बारे में, स्थान के बारे में, और किसी भी जो उसने कैरी किया हुआ है साथ में उससे भी, उसके जो बॉडी लैंग्वेज है, जो वो हाथ पैर अपने इधर उधर हिला रहा है, उससे भी प्रश्न का जवाब मिलता है। मतलब उन चीजों से भी हम लोग, और वो कैसे देख पाएंगे वो भी मैं इसमें एक एडिशनल फैक्टर कवर कर रहा हूँ। तो इसमें प्लैनेट्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हम अगर उसमें प्लैनेट्स और भाव को यूज नहीं करेंगे,
उसके अंदर में हम किसी भी इंसान की बॉडी लैंग्वेज को देख करके या उस वक्त किए जाने वाले जो कार्य हैं उनको देखते हुए इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो ये इन्होंने इस चीज को एक एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया। एग्जाम्पल क्या बताया इन्होंने कि जैसे कोई बृहस्पति और शुक्र जो है वो बैठे थे कहीं पर, तो ऐसे में कोई लेडी आई और वो लेडी कहती है अपने घर के पीछे कुएं से वो लेकर के पानी भर करके आई थी, और वो उसको परेशानी ये थी कि उसका जो लड़का था वो बाहर गया हुआ था और वो वापस लौट करके नहीं आया। तो उसका जो सवाल था उनसे, बृहस्पति से और शुक्र से, इस बात का था कि मेरा जो बेटा है वो वापस नहीं लौटा और वो क्या होगा, वो आएगा या नहीं आएगा, ये प्रश्न था। तो ऐसे में जो बृहस्पति थे उन्होंने कहा कि तू जो पानी खींच करके लाई है, तो उसने बताया कि मैंने पानी खींचा और वो रस्सी टूट गई, और रस्सी टूट गई और वो बाल्टी जो है वो वापस कुएं में चली गई। और ऐसे में बृहस्पति का कहना ये था कि जब पानी तुम खींच रहे थे रस्सी टूट गई, तो इसका मतलब जो तुम्हारा बेटा है वो वापस नहीं आएगा, और वो गंगा जी में बह गया। मतलब जो बाल्टी तुम भरना चाह रहे थे वो टूट करके चली गई गंगा जी में। अब ऐसे में शुक्र जो बैठे थे उन्होंने उसको उस बात से कहा, उन्होंने कहा तुम्हारा जो बेटा है 1-2 घंटे में वापस आ गया। अब उस बात से बड़ी हैरानी हुई, ऐसा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जो बाल्टी है वो जब उसने पानी भरा और वो वापस जो है उस मेन वाटर के साथ जा करके मिल गई, मतलब वो अलग नहीं हुई, जहां से पानी भरा गया वो वापस उसी में जा करके रीजॉइन हो गई उसी पानी से। तो ऐसे में जो लड़का है उनका वो भी रीजॉइन कर जाएगा अपनी फैमिली से। और देखा तो थोड़ी देर बाद उसका लड़का जो है वो वापस आ गया। तो ऐसे में ये जो है ये चेष्टा है, तो इसको भी हम यूज करेंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स। जो आखिर की क्लासेस होंगी उसमें हर तरीके के क्वेश्चन के लिए किसी भी चीज के कैसे जवाब हो सकते हैं उसको यूज करेंगे। अब मेन मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है हम लोग क्या करें। अब यहाँ पर जो मेन बातचीत होगी वो प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ के बारे में होगी, साइंस के बारे में होगी। जैसे हम ये कहते हैं, हमने बात करी थी एक्सॉल्टेशन प्लैनेट की, ओन हाउस के प्लैनेट की, हमने बातें तो करी हैं मगर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करी। एक्सॉल्टेशन है, डेबिलिटेशन है, ओन हाउस है, एनिमिकल हाउस है। तो ऐसे में जो प्लैनेट की स्ट्रेंथ, जैसे हम कहते हैं कोई भी एक्सॉल्टेशन प्लैनेट जो है अपनी स्ट्रेंथ से 10 गुना स्ट्रेंथ रखता है अगर वो एक्सॉल्टेशन, और अगर अपने घर का है तो डबल स्ट्रेंथ रखता है। फ्रेंडली साइन में है तो ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है उसकी, और अगर डिप्रेशन साइन मतलब डेबिलिटेशन के अंदर में है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है 1/4 हो जाती है अपनी स्ट्रेंथ से। ऐसे में मूवेबल साइन के बारे में भी कहा गया, मूवेबल साइन की जो स्ट्रेंथ है वो ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है। फिक्स्ड साइन की जो स्ट्रेंथ है डबल है, और जो डुअल साइन है उनकी स्ट्रेंथ जो है 3 गुना ज्यादा। तो ऐसे में कुछ साइंस के बारे में कुछ काफी ज्यादा, किस तरीके का साइन अगर मान लो उदयम में आ रहा है तो उसकी कैसी स्ट्रेंथ होगी, किस तरीके का प्लेनेट अगर उदयम में आ रहा है या कहाँ कहाँ आ रहा है, तो वो उस चीज के बारे में भी काफी ज्यादा हमने इसमें डिटेल में लिखा है। तो ये तो थोड़ा सा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नहीं है प्लैनेट्स के बारे में जो हम बात करेंगे। इसको मैं कहूंगा कि एक शुरुआत रहेगी हमारे कोर्स की जिसमें हम प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। अब मान लो कोई भी प्लैनेट जो है अब अपने फ्रेंडली साइन में चला गया तो जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो रिकवर हो जाएगी। अगर अपने ओन हाउस में चला गया तो ऐसे में वो प्रॉपर्टी कहाँ मिलेगी। ऐसे में अगर एक्सॉल्टेशन साइन में चला गया तो कहाँ मिलेगी, एनिमिकल में कहाँ मिलेगी, डिप्रेशन में। ये सब चीजें हम देख पाएंगे आरुडम के साइन से, आरुडम के अंदर में क्या आ रहा है और उदयम के अंदर में क्या साइन किस तरीके से आ रहा है। ये चीजें जो है इनसे अटैच्ड प्लैनेट से हम देख पाएंगे वो किस तरीके के साइन में बैठा हुआ है। फिर हमने यहाँ पर पीरियड की बात भी करी है
कुछ बातें जो हैं यहाँ पर जानना हर एक कोई चाहता है कि टाइमिंग के बारे में हमने बात करी। शनि और राहु का जो समय है वो 1 साल का है, सूर्य का 6 महीने का। हालांकि हमने पिछले वाले उसमें भी किया था। इसमें जो हम टाइमिंग के लिए जो है एक नया टूल इस्तेमाल करेंगे, इसको हम बोलेंगे वृषभोत्या साइन। ये टॉरस साइन से जो है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के बारे में देखा जाता है। और सूर्य उदय साइन से, जो हमारा साइन जो है उदयम साइन से, इनके आपस के कॉम्बिनेशन से भी टाइमिंग ऑफ इवेंट जो है बता किया जा सकता है। फिर काफी ज्यादा डिटेलिंग है हमारी यहाँ पर लॉस्ट डिस्कवरी ऑफ लॉस्ट और हिडन लाइन्स, इसके बारे में काफी डिटेल के बारे में बताया गया। इसके अंदर में फिर ऐसे में जो क्लाइंट है उसकी थॉट्स क्या चल रही हैं, ये बताएगी स्ट्रेंथ ऑफ आगुड़ा। किसी भी क्लाइंट्स के अंदर थॉट्स क्या चल रही हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ आरूढ़म से पता लगेगा। उसके प्लेनेट जो आस्पेक्ट कर रहे हैं उससे पता लगेगा, और जो उदयम है उसकी स्ट्रेंथ से पता लगेगा। तो ऐसे में कोई भी प्लैनेट्स जो इन्हें आस्पेक्ट कर रहे हैं या इन प्लैनेट्स या इन साइंस की स्ट्रेंथ कैसी है उससे पता लगेगा। और थॉट जो है हमने पहले भी बात करी थी, पुराने वाले फर्स्ट बैच में भी, या पहले वाला जो हमारा कोर्स था बेसिक का, उसके अंदर में थॉट्स जो है हम 10th हाउस से भी पता करते हैं। हमारा आता ही है, कोई भी क्वेरी है वो 10th हाउस से हम डिटरमिन कर सकते हैं। जो ड्रीम्स है वो 4th हाउस है। और हमने पहले भी बात करी थी हिडन प्रॉपर्टी, या जो कबीपू है वो हिडन सीक्रेट्स के बारे में बताता है कि यहाँ पर पास्ट इवेंट्स जो है वो 7th हाउस है। फ्यूचर इवेंट्स जो है वो उदय से। स्टोलन प्रॉपर्टी जो है ये आरूढ़ से। तो इस तरीके की चीजें भी हम इसमें, अब कोई भी हम कहते हैं उदयम जो है वो खुद क्वाड्रेंट के बारे में, सेकंड हाउस फैमिली के बारे में, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ये सारे के सारे साइन जो है वो क्या बताते हैं किसी भी क्वेरी के बारे में होते हैं। अब नेचर ऑफ क्वेरी, ये मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स बता रहा हूं, इन सब चीजों की डिटेल। अब इसके अंदर में हम जो बाइट साइंस है उसके बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर क्वाड्रपड साइन जो है उनके बारे में बात करेंगे, और इनके स्ट्रेंथ के बारे में भी। कोई भी प्लेनेट जो है कौन से साइन में बैठ करके कितना पावरफुल होता है। उदयम जो है वाइट साइन में है तो कैसा होगा, क्वाड्रिपड सेंटीपेड साइड में है तो कैसा होगा, ये अलग अलग साइन के बारे में भी हम जानेंगे। अगर मान लो क्वेरी के समय पर या एनालिसिस के टाइम पर अगर उदयम के अंदर मेलेफिक आ जाते हैं तो किस बात के बारे में क्वेरी हो रही है। अगर आरूढ़म के अंदर मेलेफिक है हम कहेंगे कि डिजीज के बारे में बात हो रही है। अगर सेकंड हाउस में उदयम से कोई भी मेलेफिक आ जाता है या आरूढ़म से सेकंड हाउस के बारे में बात, अगर कोई भी मेलेफिक आता है तो वहां पर किसी भी स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में बात, ठीक है। अगर मेलेफिक जो है 6th हाउस है, 8th हाउस है, 12th हाउस है, इनको अगर ऑक्युपाई करते हैं तो फिर क्वेरी किस चीज से रिलेटेड हो रही है वो भी हम इसमें देखेंगे। अगर टाइमिंग के लिए हम ये भी देख सकते हैं आरूढ़म जो है वो उदयम से तीसरे छठे नवे 12वें हाउस में है, तो अगर मान लो आरूढ़म उदयम से तीसरे छठे नौवे 12वें में है तो क्वेरी किस तरीके से रिलेटेड होगी। अगर चौथे
या 1, 4, 7, 10 में, मतलब ये हो गया डुअल साइन में, ये हो गया मूवेबल साइन में, या फिर समझ लीजिए फिक्स्ड साइन में। अगर यहां से उदयम से आरूढम कहाँ पर है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो किस तरीके के इवेंट्स के बारे में बात हो रही है? रिकवरी ऑफ नॉन रिकवरी ऑफ रिकवरी या नॉन रिकवरी ऑफ स्टोलन आइटम, ये भी हम देख सकेंगे। इसमें काफी डिटेल है इस चीज के बारे में सारी। यहाँ पर फिर हम उनको भी यूज करना सीखेंगे जो हमने सिरोसोदिया, पित्रोदोदिया और सुरा सुरा क्या वो, जो हमने वो सिरोदया साइन, पृष्ठोदया साइन या सिरोपृष्ठोदया साइन, उनके बारे में हमने पढ़ा था। उनको यूज करना सीखेंगे। यहाँ पर हम यूज करना सीखेंगे कि कोई भी उनकी बात, ये स्टोलन और रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में उनका काफी ज्यादा यूज हम करने देखेंगे। अगर मान लीजिए टाइम ऑफ एनालिसिस के बीच, टाइम ऑफ एनालिसिस पे अगर मेलिफिक प्लैनेट, टाइम ऑफ एनालिसिस पे अगर मेलिफिक प्लैनेट उदयम से तीसरे में या आरूढम से तीसरे में या कविकु से तीसरे, या तीसरा भाव जो है मेलिफिक प्लैनेट से आस्पेक्ट भी हो जाए, तो यहां पर हम ये कहते हैं रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। फिर यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कोई भी साइन जो है उदयम से 12वें में आ रहा है, तो कौन कौन से साइन ऐसे हैं जो इस बात को सिग्निफाई करते हैं कि रिकवरी होगी, कौन कौन से ऐसे साइन हैं जो ये बताएंगे कि रिकवरी नहीं होगी। तो इस तरीके की चीजें भी, क्योंकि प्रॉपर्टी की रिकवरी या हिडन या स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में काफी ज्यादा चीजें इसके अंदर में बताई जो वहां पर थी, बट एक लिमिटेड उसके ऊपर में थी। यहाँ पर उनकी डिटेल फिर इसके अंदर में जो यूज करेंगे हम, यहाँ पर कुछ नक्षत्र का भी यूज है। जैसे अगर मान लीजिए टाइम ऑफ क्वेरी के समय पे उद्यम का जो नक्षत्र है, उदयम किस नक्षत्र में है, टाइम ऑफ एनालिसिस में द नक्षत्र ऑफ उदयम, उदयम किस नक्षत्र में, तो ऐसे में अगर अश्वनी में है तो वो जो प्रॉपर्टी कहाँ छुपाई गई है, अगर भरणी में है तो कहाँ छुपाई गई है, कृतिका में है तो कहाँ पर है, रोहिणी में है तो कहाँ मृगशिरा, ऐसे ये पूरे के पूरे नक्षत्र जो है 27 के 27 नक्षत्र के बारे में बताया गया है कि कहीं पर कहाँ पर कोई चीज छुपाई हो सकती है। कोई भी प्रॉपर्टी है जहां से प्रॉपर जो भी कोई चीज अगर चोरी हुई है वो कहाँ से चोरी हुई है, थीफ के बारे के अंदर में डिस्क्रिप्शंस है, और ये भी थोड़ा सा बताया गया कि टाइम ऑफ रिकवरी क्या हो, इसके बारे में भी थोड़ा बताया गया। अगर मान लीजिए उदयम जो है मूवेबल है तो यहाँ पर कोई रिकवरी नहीं होगी स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर सिरोदया है तो उसके अंदर में कैसे होगी, पित्रोदया है तो कैसी होगी, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। अगर मान लीजिए डबल बॉडेड साइन है उदयम का तो क्या होगा, मूवेबल साइन है। आरूढम जो है अगर राइजिंग से मतलब उदयम के साथ ही आरूढम हो गया तो ऐसे में रिकवरी प्रॉपर्टी की हो सकती है। इन सब चीजों के बारे में बताया गया। अगर आरूढम 2, 6, 8, 12 में आ गया तो किसी भी प्रॉपर्टी को वहां पर फेलियर ऑफ अटेम्प्ट, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, एनिमी जो भी लेकर के गया है उसकी जीत है। कविकु के बारे में बताया गया, दूसरे में है, चौथे में है, तो ऐसे में आपके एनिमी के साथ में या उसके साथ में क्या होगा, काफी कविकु साथ में 10वें में है तो क्या होगा,
कभी कुछ छठे 8वें में और 12वें में है तो क्या होगा। ये सब स्टोलन प्रॉपर्टी से काफी चीजें। कुछ प्लेनेटरी इफेक्ट्स के बारे में बताया गया। अगर मान लीजिए जुपिटर जो है उदयम के अंदर आ जाता है या आरूढम में आ जाता है या कविपु के साथ में आ जाता है, तो वहां पर गेन ऑफ वेल्थ बताया गया। या मान लो कोई आदमी कहीं चला गया है, किसी मिसिंग पर्सन के बारे में बात हो रही है और जुपिटर उद्यम में आता है, तो उसकी सक्सेसफुल रिटर्न के बारे में वो कंफर्म करा गया। अगर मान लीजिए कोई बाहर गया हुआ है पैसे कमाने के लिए, उसके लिए भी अच्छा है। या आज मान लीजिए कोई बात आती है आपके पास में रिकवरी ऑफ इलनेस के बारे में, डिजीज के बारे में, उसके लिए भी अच्छा है। या मान लीजिए आज कोई बात हो रही है आपकी किसी से दुश्मनी के बारे में, किसी से आपकी दुश्मनी, आप चाहते हैं कि आपका एनिमी जो है वो आपकी बात मान ले या आपसे सहमत हो जाए, उसके लिए भी। तो ऐसे में यहाँ पर अलग अलग साइन के बारे में, अलग अलग प्लैनेट्स की कहाँ पर कैसी पोजीशन है, कहाँ पर क्या बैठ करके वो क्या दे सकता है, आपको सक्सेस देगा नहीं देगा। मंगल चंद्रमा के बारे में, शुक्र के बारे में, ये सारी की सारी चीजें जो है, मरकरी के बारे में, सन मार्स के बारे में, सैटर्न के बारे में, राहु के बारे में, ये सारी की सारी चीजें जो है काफी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस या अपने एनिमिकल साइन में है, अपने फ्रेंडली साइन में है। अब मान लीजिए कोई भी प्लेनेट एनिमिकल साइन में है और आरूढम या आरूढम या आरूढम या उदयम या कविपु में है, तो ऐसे में यहाँ पर बताया गया कि देयर इज डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर द एनिमी, फ्रॉम द एनिमी, नो रिटर्न ऑफ ट्रैवलर, नो रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी लॉस्ट। अगर इनसे संबंधित क्वेश्चन है तो सिंपल हम थोड़े से प्लैनेट्स को देख करके भी कोई भी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। अगर मेलिफिक प्लैनेट जो है वो केंद्र हाउस के अंदर में आ जाते हैं, बेनिफिक प्लैनेट अगर ऑक्युपाई करता है 10वां भाव 11वां भाव, तो ऐसे में वो चीजों के बारे मतलब प्लैनेट की पोजीशंस के साथ में वो काफी ज्यादा चीजें जो है बताई गई है। अगर मान लीजिए टाइम ऑफ एनालिसिस टाइम पर बेनिफिक प्लैनेट जो है आरूढम साइन को या कविपु को या केंद्र में आ जाते हैं, तो ऐसे में सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी। अगर यही बेनिफिक प्लैनेट और ज्यादा पावरफुल है तो ऐसे में इंक्रीज ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो अगर फ्रेंडली में है तो क्या होगा, अगर ओन हाउस के है तो क्या, एक्सॉल्टेशन में है तो क्या है, ये सारी। फिर डिजीज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में है, डिजीज के बारे में किसी भी, क्योंकि छठा भाव जो है वो हमारे मानते हैं उदयम से वो है डिजीज का है, 8वां जो है वो हाउस ऑफ डेथ है। तो ऐसे में छठा भाव से छठा भाव 11वां भाव जो है वो भी हाउस ऑफ डिजीज है। 8 में से 8वां जो तीसरा भाव है वो भी हाउस ऑफ डेथ है। इनक्योरेबल डिजीज के बारे में बताया गया। अगर मान लीजिए छठे भाव में आरूढम आ गया या मान लीजिए छठा भाव जो है जो भाव है डिजीज का, उसको मेलेफिक प्लैनेट ऑक्युपाई करता है, या जो प्लैनेट ऑक्युपाई कर रहा है वो एनिमिकल में है या डेबिलिटेशन में है, तो ऐसे में रिकवरी नहीं। ये काफी चीजें, इसकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग है डिजीज के बारे में, काफी ज्यादा डिटेलिंग है डिजीज के बारे में। साइन से भी ये बताया गया कौन सा साइन जो है वो कौन सा पार्ट बॉडी का रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा प्लेनेट जो है वो कौन सा बॉडी का पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा बॉडी का पार्ट जो है अफेक्टेड होगा, वो भी बताया गया। ऐसे में नक्षत्र का डिवीजन भी बताया गया ह्यूमन बॉडी से। मान लीजिए जो कृतिका जो है वो हेड को रिप्रेजेंट करता है, और रोहिणी जो है फोर हेड को रिप्रेजेंट करता है, मृगशिरा जो है वो ब्रोज को करता है, आद्रा जो है आइस को करता है। तो ऐसे में कुछ ये सब चीजें, ये सारे के सारे जो नक्षत्र हैं वो कौन सी बॉडी के पार्ट को सिग्निफाई करता है वो भी बताया। अब कौन सा जो प्लेनेटरी, जैसे मार्स जो है प्रेसाइड्स ओवर हेडेक और डायरिया को रिप्रेजेंट करता है, मून जो है चेस्ट पेन को, कोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से सभी प्लेनेट के बारे में बताया गया।
डेथ के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता डेथ के बारे में ज्यादा बताने में, मगर इसके अंदर में बहुत ज्यादा डिटेलिंग है डेथ के बारे में, कॉज ऑफ डेथ के बारे में, प्लेस ऑफ डेथ के बारे में, फ्यूचर, आदमी का मरने के बाद भी क्या होगा मतलब उसके बारे में भी बताया गया कि क्या वो क्या पैदा होकर के आया, हालांकि वो सब चीजें उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट है, तो ये चीजें भी हैं। उसके अलावा अब मैरिज, मैरिज के बारे में क्या, अगर मान लीजिए, वो तो हमने सब देखा ही था पिछली उसमें भी कि मैरिज होगी नहीं होगी, 7th हाउस है उदयम से, या वो सब चीजें, इसमें वो सब चीज नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए शादी हो रही है, तो जिससे अगर मेल आपसे पूछने आया है कि मेरी शादी हो रही है और वो जो शादी करके लेडी मेरे घर में आएगी वो कैसी होगी, सुमंगली होगी नहीं होगी, बच्चा मुझे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या उन बच्चों का लॉस तो नहीं होगा, क्या वो सारी की सारी। अब यहाँ पर हम जो है अलग अलग उद्यम से अलग अलग पोजीशन पर जो जो प्लेनेट बैठे हैं, 1st हाउस में, 2nd हाउस में, 3rd हाउस में, वो सारे के सारे जो है उस चीज को बताएंगे कि वो जो आएगी, मान लो 2nd हाउस के अंदर में सन, मार्स, सैटर्न या राहु आ जाते हैं, तो ऐसे में जो आएगी शी विल सफर मिजरीज। अगर मून, अलग अलग प्लेनेट जो है वो क्या बताते हैं, वो सारी चीजें बताएं। 3rd हाउस में है सन, राहु है तो क्या होगा, कोई दूसरा मून है तो क्या होगा, मार्स, मरकरी है, मतलब अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में बताया गया कि वो अलग अलग हाउस में बैठ करके क्या क्या बता रहे हैं शादी के बारे में। फिर इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग इस बात के बताई गई है कि आज वो जो वाइफ आएगी, शी विल इन a म्यूचुअल लव, बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन हस्बैंड वाइफ, चेस्टिटी के बारे में बताया गया, गुड एंड एबल कनेक्टेड मैरिड लाइफ के बारे में बताया गया, और किसी की भी मतलब, हालांकि वो सब चीजें मैं ज्यादा वो नहीं, फिर भी क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं आपको जानना जरूरी है कि कोई भी मेलेफिक योगा है, कोई भी मून अगर मान लीजिए नहीं निकल लिया, डिप्रेशन साइन में आ जाता है, और उन लोगों से या उन प्लैनेट से आस्पेक्टेड हो जाता है जो एनिमिकल या डिप्रेशन या डेबिटेशन में है, तो वाइफ विल एक्सीडिंगली बी अनचेस्ट। मतलब किसी को अगर कोई इस तरीके लविंग एंड अनलविंग वाइफ के बारे में होगी, उस बारे में भी डिटेलिंग काफी। तो सेक्सुअल यूनियन के बारे में है, वो भी काफी ज्यादा डिटेलिंग है किसी की भी सेक्सुअल यूनियन के बारे में। ये मैरिज से रिलेटेड ये है, बच्चों से रिलेटेड काफी ज्यादा है इसके अंदर। बर्थ ऑफ चिल्ड्रन के बारे में, प्रेगनेंसी प्रेडिक्ट के बारे में, चाइल्ड और नो चाइल्ड के बारे में, सेक्स ऑफ द चाइल्ड के बारे में, और मिसकैरेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में, डेथ ऑफ द चाइल्ड के बारे में। और इसमें काफी लंबी चौड़ी डिटेलिंग दी गई है कि अलग अलग समय पर अर्ली डेथ इन जनरल, डेथ ऑफ फादर मदर, कभी अगर ऐसा हो जाता है उस बारे में। बच्चे के बारे में काफी ज्यादा डिटेलिंग है जिसको हम लोग, क्योंकि चिल्ड्रन के बारे में काफी ज्यादा, कुछ योग और अभियोग के बारे में बताया गया। अगर कोई भी बेनिफिक प्लैनेट जो है अपने एक्सॉल्टेशन साइन में अगर उदयम के दोनों तरफ 2/12 में आ जाता है, या उदयम में, या उदयम से 1, 4, 7, 10 में आ जाता है, या कोई मेलेफिक प्लैनेट जो है ओन हाउस का कभी के अंदर आ जाता है, या कोई बेनिफिक प्लैनेट अपने एक्सॉल्टेशन या ओन साइन में उदयम में आ जाते हैं, तो ऐसे में जो चाइल्ड पैदा होगा वो बड़ा प्रॉस्परस,
यहाँ पर ये सब चीजें भी बताई गई है। कोई भी मेलेफिक प्लैनेट अपने डेबिलिटेशन में आ जाता है, ये सब चीजें जो है, अब योग और अवयोग किसी भी बच्चे के लिए वो कैसा होगा, आगे क्या लेकर के आया है, कैसा उसका भविष्य हो सकता है, उस बारे में भी बताया गया। अब कुछ चीजें जो है ट्रेवल के बारे में बताई गई, उसमें ट्रेवल से रिलेटेड भी काफी चीजें हैं। कौन से प्लेनेट जो है उद्यम को आस्पेक्ट दे रहे हैं, आरूढ़म को आस्पेक्ट दे रहे हैं, 10th हाउस में क्या है, फ्रेंडली साइन में है, एनिमिकल साइन में है, अपने हाउस में है। मतलब जो ट्रेवल करने जा रहा है उसका ट्रेवल कैसा रहेगा, क्या वो अपने मकसद में कामयाब होगा, नहीं होगा। रिटर्न ऑफ ट्रेवल के बारे में वो भी है, हेल्थ ऑफ द ट्रेवलर के बारे में वो भी है, टाइम ऑफ ट्रेवल एंड रिटर्न उसके बारे में कल हमने बताया ट्रेवल। अब 10th हाउस के बारे में इंपॉर्टेंस, रेन के बारे में भी है, बारिश के बारे में, कब हल्की बारिश हो, कब बारिश बारिश, क्वांटिटी ऑफ रेन, नो रेन, हैवी रेन, ये सब चीजें जो है मून मरकरी जुपिटर जो है वो क्या बताए। फिर प्राइस ऑफ कमोडिटीज के बारे में, फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस के बारे में, कि प्राइसेस जो है किस तरीके से फ्लक्चुएट कर सकते हैं, उस वक्त के चार्ट जो है वो उनके बारे में क्या बताते हैं। और फिर इसके अंदर जो मैंने बताया चेष्टा के बारे में, चेष्टा जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चेष्टा में हम यही देखते हैं कि कोई भी मतलब किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, किसी भी मतलब यहाँ तक कि प्रिडिक्शन ऑफ कास्ट भी है, अगर मान लीजिए किसी कलर से संबंधित है, या आज मान लो कोई नंबर से संबंधित है, कोई नंबर पूछना चाह रहा है कैसा है, वो भी है। धातु मूल और जीव के बारे में भी है, सब चेष्टा से हम गुड एंड एविल, मान लो कोई भी अच्छी घटना या बुरी घटना के बारे में, सक्सेस है नॉन सक्सेस है, उन सब के बारे में भी हम चेष्टा से जान सकते हैं। मतलब किसी की डिजीज के बारे में, किसी के ट्रेवलर के बारे में, किसी भी स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में, इलनेस के बारे में, मतलब यहाँ तक कहा गया कि इलनेस के बारे में, यहाँ ये इतना ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अगर मान लो कोई आदमी बीमार है और वो आपके पास आता है और ये कहता है कि अब ये बर्दाश्त नहीं, अब ये जो चीजें हैं ये बर्दाश्त से बाहर, ये मेरे किन कर्मों का फल है। नॉर्मली आदमी कहता ही है जब बीमार हो जाता है, परेशान हो जाता है, और दोबारा दोबारा आप ये मान करके चलो उसकी बीमारी खत्म होने वाली नहीं, उसकी बीमारी खत्म। और दूसरा आदमी ये हो सकता है कि वो ये आकर के कहता है मुझे मालूम है मैं ठीक हो जाऊं। आप ये मान करके चलो जिसकी ऐसी भावना है उसे 1-2 दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये चेष्टा है। मतलब चेष्टा का मतलब ये आपके हाव भाव जो है वो आपकी थॉट जो है वो आपकी क्वेरी का ऑलरेडी जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर इलनेस के बारे में स्पेशली मैंने नहीं, डेथ के बारे में, डेथ के बारे में, राजयोग के बारे में, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ के बारे में, पीस और नो पीस के बारे में, ट्रेवल के बारे में, रेन के बारे में, ये सब चीजें जो है हम चेष्टा से भी देख सकते हैं, ये है। और उसके अलावा है काफी चीजें हैं, मगर मेजर टॉपिक्स जो है वो मैंने आपको बताए, ये मेजर टॉपिक्स हैं इसमें, जिसमें प्लैनेट्स को हम बहुत ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं इसके अंदर में, aspects of planet, placement of planets, animical sign, debilitation sign, exaltation sign, own sign, इन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उदयम का, आरूढ़म का, कविपु का कैसा संबंध बन रहा है, कैसा एस्पेक्ट आ रहा है, कैसी कैसी सिचुएशन में वो प्लैनेट्स हैं, उन सब चीजों के बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी। क्योंकि ये सारी चीजें जो है हम उस कोर्स के अंदर में हमने मेजरली जो कवर किया था
कबीपुर है, और बाकी सब इवेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात काफी, ऐसा नहीं कि नहीं करी थी, हमने एजुकेशन के बारे में भी बात करी थी, प्रोफेशन के बारे में भी करी थी, वो सब चीजें। तो ऐसे आपके हाथ में टूल्स आ जाएंगे जिससे कि आप इसको और ज्यादा डिटेलिंग में देख सकें। तो आप में से कोई जो भी पूछना चाहे कोर्स के बारे में कि क्या होगा या नहीं होगा, आप पूछ सकते हैं। हैंड रेस कर लेंगे अब जो जानना चाहे। बोलो कपिल। सर प्रणाम। प्रणाम जी। सर अभी आपने बताया कि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के बारे में डिटेलिंग में आएगा, तो थोड़ा पहले सा तो डिटेल आएगा, विश्वोदया साइन से हम देखेंगे, जिसमें कि हम उससे कोशिश करेंगे जानने की टाइमिंग ऑफ इवेंट हम कहाँ तक क्लोज पहुंच सकते हैं। ओके, आपने कहा इसमें अलग टूल्स यूज होगा, तो इसमें अलग थोड़े से टूल्स अलग आएंगे। सॉफ्ट ऐप अलग होगी इसकी। हाँ। ओके सर। अर्जुन आप कुछ कह रहे हैं? सर मैं कह रहा था, एक रिक्वेस्ट है सर। सर ये आप है ना थोड़ा सा सर इंग्लिश का थोड़ा कम यूज करके थोड़ा हिंदी में डिटेलिंग करेंगे ना, तो सर नोट्स बनाने में इजी हो जाता है। कई वर्ड्स ऐसे तो बैकग्राउंड कई मेरा तो हिंदी है, तो सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर कोर्स में थोड़ा सा कर लेंगे तो टिपिकल शब्द है उनको थोड़ा क्लियरिफाई कर देंगे सर। मुझे आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही विनीत, अगर तुम्हारे समझ में आई हो तो मुझे बताओ। सर मैं कह रहा था कि हाँ। जैसे अभी आप जो लिखवाएंगे ना नोट्स, जैसे तो जो जो हार्ड शब्द होते हैं ना इंग्लिश के सर, उनको थोड़ा सा हिंदी में जस्टिफाई कर दें वो तो आप लिखने वो में। मैं हिंदी में रिपीट करता ही हूँ, ऐसा नहीं है। 90% केसेस में तो करता हूँ, 10-5% केस में रह जाता होगा। कोई हार्ड वर्ड हो तो मुझे ही बता देना, मेरे से पूछ लो। ठीक। विनीत आप कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, एक तो अभी कपिल जी ने जो पूछा कि इसका सॉफ्टवेयर नया होगा सर, आप ये बोल रहे हैं। नहीं, सॉफ्टवेयर कोई नया नहीं। अच्छा ठीक है सर। सेकंड पॉइंट, एक्चुअली ये जो दिव्य चक्षु में ना सर, जब हम पूरा जब चार्ट देखते हैं तो नीचे में ना एक टेबल आती है सर, जिसमें प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशंस में दिए रहते हैं, उसमें एग्जैक्टली ना वो टाइम होता है। उसको डिकोड करना बहुत, मतलब मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो हो क्या नहीं पा होता रहा है? है। क्या होता है? सर ये जो अपना दिव्य चक्षु है ना, जब हम लोग जमा कॉल का चार्ट बनाते हैं, तो हाँ। उसमें जब आप डाउनवर्ड जाते हैं ना, तो एक एक ग्रिड बनी हुई आती है। बेसिकली वो ग्रिड जो है वो प्लैनेट्स और क्या बोलते हैं, मैं राशि से समझ बनी हुई गया। आती है। वो ना, उस पे ना ही दिमाग लगाओ तो बढ़िया है, कंफ्यूज हो गई। यार एक बड़ी सीधी सी बात है, आपने प्रिडिक्शन करनी है। जी सर। भाई मोटी सी चीज क्या है कि आपके पास में जितने टूल्स हैं प्रिडिक्शंस के, उन्हें यूज करो। आप अगर देखो क्या होता है, हम लोग कई बारी सोचते हैं पता नहीं उसमें क्या छुपा हुआ है। नहीं एक्चुअली सर, प्रेडिक्शन तक बात सही है, वो एक्चुअली ना टाइम से रेलेवेंस रखता है एक्चुअली। नहीं, तो टाइमिंग ऑफ इवेंट का उससे कुछ लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, तो कुछ भी लेना देना नहीं है उसका टाइमिंग ऑफ इवेंट से, उससे बिल्कुल गलती में मत रहना। उसका टाइमिंग ऑफ इवेंट से कुछ मतलब। टाइमिंग ऑफ इवेंट जो है ना, ये सारी की सारी, हालांकि मैं टूल्स पहले भी दिए थे, टूल्स इसमें और भी ज्यादा देने वाला हूँ, हम्म, मगर फिर भी टाइमिंग ऑफ इवेंट जो है ना वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा। मैंने बड़े सिंपल सिंपल से टूल पिछली बार भी दिए थे। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, फिर बाकी प्रैक्टिस भी नहीं, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है कि आपने अगर मान लीजिए आज किसी को कुछ बता दिया, तो कल को आप दोबारा से उससे टच में जाएं कि क्या वो इवेंट घटा या नहीं घटा। ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है कि आप उसको बिल्कुल फीडबैक लें। पहले तो कोशिश करिए, जो आपके पास टूल्स हैं, जो नए टूल्स मिलेंगे उससे भी कोशिश करिए। अगर वो नहीं आप कर पा रहे हैं, आपने फीडबैक ही नहीं, आपको क्या पता इवेंट घटा या नहीं घटा, आपको मालूम नहीं। अब मेरे साथ तो बहुत बार हो जाता है, ये तो चलो जमा कॉल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें हम लोग ट्रांजिट ट्रांजिट को यूज नहीं कर सकते। मगर एज एन जनरल जब मैं नॉर्मल प्रिडिक्शंस करता हूँ नेटल पे, और इवेंट समय से घट जाते हैं,
कोई फीडबैक देता है, कोई नहीं देता। कुछ कुछ लोग तो कई साल बाद फीडबैक देते हैं, जी आपने कहा था और वैसा ही हुआ। तो ये तो सिर्फ अपना एक फेथ है कि जो हम बता रहे हैं वो ठीक होना ही है। क्योंकि प्रश्ना के अंदर में क्या होता है, प्रश्ना की प्रॉब्लम क्या है, प्रश्ना की ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं है। आज कोई भी इवेंट, मान लो कोई आदमी शादी का पूछने आया है, बच्चे का पूछने आया है, जॉब का पूछने आया है, तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते तेरे पास 2 साल बाद घटेगा या 3 साल बाद घटेगा, है ना। वहां तो कुछ महीनों का, मैक्सिमम साल भर का हमारे पास में ड्यूरेशन। तो ऐसे में उसके टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की जो पोजीशन है वो हम लोगों ने बात करी थी, नक्षत्र से भी करी थी, रेस से भी करी थी, उसको थोड़ा सा लगाने का भी मैंने बताया था। और इसमें वृषभोदया जो साइन मैं बता रहा हूँ आपको, वृषभ राशि से देखा जाता है और उद्यम का उसके साथ में कॉम्बिनेशन बनाया। उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। बात फिर वही आ जाएगी कि यूज करेंगे तो आप, है ना। दगड़ू, दगड़ू यार ये तो कभी स्टूडेंट रहे नहीं, ये नाम बताओ अपना ठीक से। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ सर, नहीं सर, गलती से आ गया। आशुतोष बोल रहा हूँ सर। हाँ आशुतोष बोलो। नमस्ते सर। सर मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, तो मुझे सिर्फ कोर्स का ड्यूरेशन पूछना था कि कितने क्लासेस होंगे इसमें। 12 क्लास के आसपास ही घटेगी। और ये हफ्ते में 2 बार होगा, एक बार हफ्ते कैसे में होगा? 2 बार है, सैटरडे संडे सुबह 10 बजे। चलिए सर, थैंक यू, उतना ही पूछ। आकाश आप क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। आकाश अनम्यूट करिए। हाँ सर, अब हो पाया सर। नमस्ते सर। सर नमस्ते। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि जो लास्ट वाला जो कोर्स हुआ है सर हमारा, हाँ, उसमें आपने जो की पॉइंटर दिए हैं देखने के, और इसमें जो की पॉइंटर आप देंगे देखने के लिए, वो एडिशनल मतलब ये फीचर अलग, है, एडिशनल है, उसको कहीं वो इसमें कहीं हेल्प चाहिए। करेंगे या फिर मतलब कन्फ्लिक्ट हेल्प पैदा भी करेंगे, करेंगे। मतलब ये जाना। भाई एक बात बताओ, आपको वहां पर हमने मेजरली जो बताया कभी तो से बताया, है ना। ज्यादा हमने हम्म। वहां पर प्लैनेट्स की साइन की, प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ की, इनकी बातें कम करी। अब आज जो हम लोग यूज टू भी हैं, ऐसा नहीं कि कभी से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं या जी और। जी। मगर यहाँ पर एडिशनल फीचर भी तो मिल रहे हैं आपको। ये जितना भी है ये कोर्स उसके साथ एडिशन में है। उसको ना तो क्रिटिसाइज कर रहा है, ना उस चीज को राइट। मना कर रहा है, मगर कुछ आपको एक्स्ट्रा टूल्स मिल जाएंगे उन चीजों को और बारीकी से देख। सर जैसे कोई एक एग्जांपल लेके, जैसे हम मान लो सपोज प्रोफेशन में देख रहे हैं, तो हम लास्ट वाला जो की पॉइंटर देंगे तो वहां से कहाँ तक देख सकते हैं हम, और इसमें कितना और एक्सटेंड कर पाएंगे, थोड़ा सा समझाएंगे सर। एक्सटेंड का मतलब आप ये मान करके चलो, आज हालांकि इसके अंदर जी। प्रोफेशन का चैप्टर है नहीं, प्रोफेशन का चैप्टर, क्योंकि राइट राइट। प्रोफेशन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी, क्योंकि ये वाला जो ये है, ये बहुत पुराना है। मतलब आप ये समझ लो, ये जमा कॉल राइट का एक तरह से बिगनिंग था। तो उस वक्त में प्लेनेट, राइट। हाँ, जो चीजें देखी जाती थी वो ज्यादातर चीजें इनसे ही संबंधित। आज हम अगर मान लो हम प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, आप 10th हाउस का प्लैनेट है, 6th हाउस का प्लैनेट है, वो कितना स्ट्रांग है या नहीं, वो आप देख पाओगे इसके अंदर में। उदयम जो है, उदयम, हमने कहा सीधी सीधी बात है, अगर उदयम के आसपास के प्लैनेट स्ट्रांग है तो ऐसे में उदयम को स्ट्रेंथ मिल रही है, एक्सॉल्टेशन है, ऑन साइन है, तो करेक्ट। प्रॉस्पेरिटी बता रहा है। तो वो प्रॉस्पेरिटी अगर आप प्रोफेशन से रिलेटेड प्रश्न देख रहे हैं तो उसमें भी आएगी। अगर मान लीजिए वहां पर नहीं है अच्छा, तो फिर वो प्रॉस्पेरिटी या परेशानी वहां पर भी आ सकती है। तो यू कैन रिलेट ऑल दैट। भाई सीधी आप एक चीज तो मानकर जानते ही है ना कि जो भी काम घटता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो वो है तो सारा कुछ रिलेटेड प्लैनेट्स और साइन से। हम उन्हीं की बात करेंगे इसमें, करेक्ट। है ना। तो उसी से ही आप लोग करेक्ट। हाँ, सारे इवेंट्स। अब वो मैंने कहा कि आज जुपिटर ही अगर बैठा है उदयम के अंदर में, वो क्या क्या बता रहा है, अगर वो आरूढम में बैठा है वो क्या क्या बता रहा है। तो आप ये चीजें इवेंट्स के साथ में भी रिलेट कर सकते हैं।
मैंने आपको कहा योग और ओके अवयोग। मतलब उसमें हम जो की पॉइंटर हम जो लास्ट वाले पढ़े हैं हम उससे इवेंट के बारे में जान पाएंगे, इसमें इवेंट के अंदर क्या चलेगा वो भी जान पाएंगे, करेक्ट वो सर? भी, हाँ बिल्कुल, कैसा रहेगा वो भी जान पाएंगे। ओके सर, ओके सर, समझ गया, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये आप सब जानते ही हैं, हालांकि मैंने 2 बार 3 बार मैसेज किया हुआ है। मतलब जो इसकी फी है वो, जो काफी लोग तो ऑलरेडी एनरोल हो ही चुके हैं, और जो होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। सैटरडे संडे 10 AM जो है क्लास होगी, और अप्रोक्सीमेट 12 क्लासेस जो है इसकी होगी। सिंपल सा है, जो पहले जमा कॉल था वही मैंने फी रखी है। कुछ ऐसा नहीं कि एडवांस है तो ज्यादा हो या कम, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर वही है कि मतलब 12 क्लासेस हैं तो फिर ये अप्रोक्सीमेटली फीस यही है। जो लोग एनरोल होना चाहते हैं, अगर मान लो मैं शुरू करूंगा इस वीक की, तो फिर परसों से शुरू करूंगा, संडे से। नहीं तो हो सकता है नेक्स्ट वीक से करूँ। वो मैं कल, ग्रुप मेरा ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, जो नए और लोग ऐड हो जाएंगे। संडे से जो है ये बैच, इस संडे से ही शुरू हो जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट सैटरडे से शुरू। वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कल बैच के। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाहता हो कुछ, तो पूछ सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। बोलो प्रदीप, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर अभी और कौन सा चालू है कोर्स आपका? हैं? अभी इसके पैरेलली और कोई कोर्स चालू है आपका सर? नहीं, कोर्स तो बहुत सारे चलते हैं। कोर्स तो मेरे BNN के भी चल रहे हैं। BNN रिसर्च तुम ज्वाइन नहीं कर रहे हो, BNN रिसर्च बहुत बढ़िया कोर्स है। यार एक्चुअली टाइम मिल नहीं पा रहा है हाँ, तो। तो बाकी तो अभी आएंगे जब आएंगे। अभी फिलहाल के हिसाब से तो ये है, BNN रिसर्च है। बाकी तो BNN तो तुमने किया हुआ ही है, 2 बैच BNN के। मैं लेकिन सर आपका जो लेटेस्ट बीएनएन एक बार देख रहा था सर मैं, कौन सा? उसमें आपका बाद में जो बीएनएन कोर्स आप लॉन्च किए हैं अभी, मतलब 2-3 महीने पहले जो देखा था, 3-4 महीने पहले, हाँ हाँ। तो उसमें आप सर दशांतरदश का भी एप्लीकेशन शायद ऐड किए हैं उसी में, पहले शायद नहीं था वो। नहीं, नई चीजें रिसर्च की हैं। वो वीडियो जो आप देख रहे हो ना, जी जी। वो सब वीडियो नहीं रिसर्च। सर, हाँ, वीडियो नहीं सर, आपका जो 3-4 महीने पहले एक आया था बीएनएन का न्यू कोर्स का लॉन्च का, देखो उसी में चीजें तो प्रदीप जी, आपने मेरे ख्याल आप 10 नंबर बैच में थे शायद। जी 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 हाँ, तो अब आप सोचो 18 नंबर बैच चल रहा है। तो जी चीजें तो हर बैच में, अभी देखो ना, आपके बैच के ही एक कमल जी हैं, आप विश्वास नहीं मानोगे। मतलब जी उन्होंने 10वें बैच से शुरू किया था, और 18वें बैच में भी वो हैं। अब आप जी सोचो, वो कहते हैं सर आप कोई भी ऐसा बैच आपका नहीं है जिसमें आप नया कुछ ना देते हो। तो मैं आपका कोई भी बैच नहीं छोड़ना चाहता। तो ही इज पेइंग मी फॉर ऑल द बैचेस। और आप हैरान ये भी होंगे कि आज तक वो किसी भी क्लास में आए नहीं मेरे। आज तक उन्होंने जी कोई जी क्लास अटेंड नहीं करी। रिसर्च वो डे 1 से, जिस दिन से रिसर्च शुरू हुई थी आज से 2 साल पहले, तब भी थे, आज भी हैं, किसी क्लास में आज तक नहीं आए। जी बट जी ही सीज ऑल द वीडियोस, सारी वीडियो देखते हैं वो। और वो कहते हैं सर कि, और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, आपके बॉम्बे में ही है, जी सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है। और वो कहते जी हैं जी आई एम डूइंग एक्सीलेंटली, एक्सीलेंट। तो मैं भी सर मैक्सिमम टाइम जो करता हूँ लाइव क्लास कर नहीं पाता, मैं बाद में ही फास्ट हाँ, फास्ट में तो मैं कहता रिकॉर्डिंग। हूँ जो आदमी पिछले 2 साल से लगातार और एक भी क्लास अटेंड नहीं करी उन्होंने आज तक, अगर कभी करी है तो डेमो ही अटेंड, आज डेमो में भी नहीं है। तो नहीं तो नॉर्मली वो सिर्फ डेमो ही अटेंड करते हैं, क्लास में नहीं। जी मेरा कहना ये था सर, तो इसी में कुछ एडिशन हुआ है
एडिशन अलग में होता देखा है। था। ऐसा कोई हाँ, भी मैंने बैच नहीं है कि जिसके अंदर में आज 17 नंबर बैच है, करंटली वो भी चल रहा है, 18 नंबर भी चल रहा है। 18 में मैं कुछ बहुत ज्यादा नया देने वाला। कब से स्टार्ट कर रहे हैं सर? 18 वाला 18 शुरू है मेरा, हो गई 8 क्लास। 8 क्लास हो गया। हाँ, उसमें काफी चीजें जो है, क्योंकि अगली बार से बीएनएन का फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ। बीएनएन को भी मैं रिसर्च के फॉर्मेट पे लेके आ रहा हूँ। पर मंथ की क्लासेस होंगी, 4 क्लासेस होंगी, और उसके अंदर जो 2 साल में रिसर्च में किया है, बीएनएन भी अब मैं नए फॉर्मेट पे कराऊंगा, पुराना फॉर्मेट। अब मैं आपको ऑन दी डॉट प्रिडिक्शंस, हालांकि है प्रेडिक्शन पहले वाले से भी बहुत बढ़िया है, बट जी जी थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सा। जी जी। तो बीएनएन भी अब नए फॉर्मेट पे आ जाएगा। बीएनएन जो है अब अक्टूबर में अगर शुरू करूंगा मैं, या नवंबर में शुरू करूंगा, उसमें जो है बीएनएन बिल्कुल नए तरीके से आएगा, कंप्लीट होगा बीएनएन वही, बट इट विल बी समथिंग वेरी न्यू। अभी तक हमने किसी भी बीएनएन में, इवन रिसर्च में भी 3 प्लेनेट के कॉम्बिनेशंस नहीं पढ़े, जी सर। मगर अब ये आने शुरू हो जाए। जी जी। तो कुछ चीजें जो है ना काफी बदल जाएंगी। चलिए, और किसी का बीएनएन पे चले गए, किसी और कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड? हाँ नितिश, आप पूछ रहे हैं। गुरुजी टाइमिंग 10:30 हो सकती है क्या? नहीं, मॉर्निंग अर्ली हो 10:30 हो जाएगा। जाएगी, उसकी तो कोई खास बात नहीं है। वो तो अगर सभी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे 10:30 कर जी, देंगे, 10:30 कर देंगे, उसकी कोई खास बात। थैंक यू गुरुजी। वो तो कभी मेरी इमरजेंसी हुई तो 10 कर लेंगे, नहीं तो 10:30 भी ठीक, मेरे को भी तो बेटर है। जी वही गुरुजी, थोड़ा 10 बजे एकदम अर्ली हो जाता है। 10:30 कर, कोई इशू जी जी, थैंक यू गुरुजी। नहीं, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं। हालांकि हमारा तो अक्टूबर में खत्म हो जाएगा ये मैच। चलिए, मिलते हैं फिर क्लास में। फिर भी मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कुछ अपने मन की बात अपने मन में ना रखें, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। सर केपी कब आ सकते हैं सर जी? क्या केपी कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी सर जी, केपी एस्ट्रोलॉजी कब होगा? पीएचडी का भी शुरू करूंगा। अब ये 17 नंबर बैच खत्म होगा तब कर, इस महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। केपी करूंगा आप शुरू। केपी और वास्तु 2 चीजें हैं जो अंडर कंसिडरेशन। आप लोग ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग पूछते हैं मेरे को ना ये करो, एनरोल कर दो, तो मेरी हिम्मत बने मैं कोर्स शुरू करूं। आप लोग सिर्फ पूछते हैं, मैं सोचता हूँ जब मैं लॉन्च करता हूँ तो पता लगा कुछ तो गायब हो गए। अब नीरज जी जो है, इन्होंने मेरे को बहुत कहा था केपी, उस वक्त मैं शुरू नहीं कर पाया था, मैं बाहर चला गया था। फिर जब हमने केपी किया तो नीरज जी ज्वाइन नहीं कर पाए। नीरज जी, हाँ जी सर, हाँ जी। मुझे मुझे याद है आज भी, वो केपी मैंने शुरू आपकी वजह से किया। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरी वजह से की थी। आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अब टाइम। कर लूँ आज। हाँ, आप नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा। मैं ऐसा नहीं, भूलता नहीं हूँ, मुझे बड़े अच्छे से याद है। और यू वर सो क्यूरियस कि हाँ भाई केपी करना है, नहीं कर पाया, मैं बाहर चला गया। चलिए, मिलते हैं। किसी का भी कोई भी अगर होता है तो एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी बैच जी तो सर, परसों से शुरू हो जाएगा, ठीक है? नमस्ते सर। नमस्ते, ठीक है नमस्ते, गुड प्रणाम नाइट। सर। प्रणाम थैंक यू सर। सर। नमस्कार। थैंक यू सर। गुड नाइट सर जी। गुड नाइट। गुड नाइट।